जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 6। न चैत द्विज कतर्नो गरियो यदा जयेम यदि वा नो जयेयम यानेव हत्वा न जिजीविषाम मस्ते अस्त्विता प्रमुखे धातृराष्ट्राम। व्याख्या। मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध ना करना ही श्रेष्ठ है। हम अध्याय में पढ़ रहे थे कि जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को युद्ध के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। पर लेकिन जो अर्जुन है, पहले तो वो युद्ध के लिए कृष्ण भगवान को निमंत्रित करता है, फिर बाद में जब कृष्ण भगवान उसका रथ बीच में लेके जाते हैं तो वो द्विधा में पड़ जाता है, शोकविष्ट हो जाता है कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है। वो सामने देखता है कि उसके पितामह भीष्म खड़े हैं, उसके गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों को, अपने कुटुंबवासियों को, मतलब मैं इन्हें नहीं मार सकता युद्ध में। उसका जो मोह है वो उत्पन्न होने लग जाता है। तो यही चल रहा था। अब आगे के श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण भगवान से वो हम पढ़ेंगे। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। यदा जयेम यदि वा नो जयेयुम, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रयुक्त भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीत कर क्या करेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करके और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है, ये अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं। संबंध अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो फिर प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं प्रार्थना करते हुए? कापर्ण्य यदो दोषो पहल तत् स्वभावम पृच्छामि त्वाम ध्रम सम्मूढ़ चेता यच्छेदं सयानिच्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां तवाम प्रपन्नम। तो अर्जुन जी कहते हैं, यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वदा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने के गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा है। तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे शास्त्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखाना, ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा
ये शास्त्र स्वभाव एक तरह से दब गया है। और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो ये अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दी थी। हमने जो तीसरा श्लोक पढ़ा था उसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आज्ञा दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म पाप दिखता है उसे, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य युष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अब अर्जुन दोनों तरफ अपनी जो उसके मन में दुविधा है उसको साइड में रखते हैं और बोलते हैं, ये भगवान मुझे मैं इस चीज़ में ये डिलेमा है, इस दुविधा में फंस चुका हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे कल्याण के लिए क्या बेहतर रहेगा। जो मेरे कल्याण के लिए बेहतर रहेगा मैं उसको लेके आगे चलूँगा। तो अर्जुन के हृदय में हलचल विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह ना सके। कई लोग सोचते हैं कि चलो जो हमारी स्थिति है उसमें गुजारा कर लेना चाहिए, तो उसमें एक्चुअल में हमारा भला नहीं होता है। हमारे सामने जो सिचुएशन जो परिस्थिति आती है तो हमें उसको, परिस्थिति इसीलिए आती है हमारे सामने, दुविधा इसलिए आती है, प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि हम उसको बदल सके। अगर हम प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे सामने, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, तो इसका मतलब हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही है, तो हमें कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में तभी आती है कि वो परिस्थिति बदलाव चाहती है और उस टाइम हमें बदलना पड़ता है। अगर हम नहीं बदलते हैं तो फिर हम